सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर टैक्सी ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया था, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। अमिताभ बच्चन ने बताया है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में लगातार असफलताओं की वजह से वो इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने एक्टिंग का सपना छोड़कर टैक्सी चलाने की ठान ली थी। अमिताभ बच्चन ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो कोलकाता में एक कंपनी में काम करते थे। उस समय वो सिर्फ 400 से 500 रुपए कमाया करते थे। हालांकि उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया, लेकिन यहाँ भी शुरुआती दिनों में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने बताया कि मुंबई आने से पहले उन्होंने सोचा था कि अगर एक्टिंग में सफलता नहीं मिली तो वो टैक्सी ड्राइवर बन जाएंगे। इसके लिए उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। महानायक ने इस बात को भी माना कि उनके फिल्मी करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मशहूर पटकथा लेखक सलीम जावेद की जोड़ी का बड़ा योगदान है। फिल्म जंजीर ने उन्हें न सिर्फ पहचान दिलाई बल्कि उनके करियर को राह भी दी। इसके बाद उनकी फिल्म दीवार ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली। जावेद अख्तर और सलीम खान के बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि इस जोड़ी ने उनके करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। अगर उन्होंने अमिताभ को जंजीर जैसी फिल्म न दी होती तो शायद वो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। अमिताभ बच्चन ने ये भी बताया कि उनकी असफलता के दौर ने उन्हें गहरी निराशा में डाल दिया था। उन्होंने कहा, जब उनकी शुरुआती फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने और टैक्सी चलाने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत ने जंजीर के साथ ऐसी करवट ली कि सब बदल गया। अमिताभ बच्चन का यह किस्सा उनके संघर्ष की कहानी को बखूबी बयान करता है। कोलकाता में 500 रुपए कमाने वाला शख्स से लेकर बॉलीवुड के महानायक बनने तक का उनका सफर आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अमिताभ बच्चन की ये कहानी न सिर्फ उनकी जिंदा दिली को दिखाती है बल्कि ये भी बताता है कि संघर्ष के दिनों में आत्मविश्वास बनाए रखना और सब्र रखना कितना जरूरी है।